प्रिय विद्यार्थियों, न्यूक्लिक एसिड जीवों में दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल का परिचय अपन ने पढ़ा था उसमें ये जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। आज हम जिस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो है आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है उसकी संरचना के बारे में अपन ने इससे पहले अध्ययन कर लिया था। अब जो कोशिका का जो दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है वो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आज के व्याख्यान में जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए है, उसकी संरचना के संबंध में और उसके महत्व के संबंध में, उसका जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसकी जो अकरेंस है, ये जो आरएनए है ये सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कहाँ पे पाया जाता है। आरएनए इज फाउंड चीफली इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द न्यूक्लियस, यानी जो कोशिका द्रव्य है उसमें आरएनए पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस है, केंद्र के अंदर जो केंद्रिका होती है उस केंद्रिका के अंदर आरएनए पाया जाता है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट अकर फ्रीली एज वेल एज इन राइबोसोम्स, यानी ये स्वतंत्र रूप से भी साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र रूप से भी मिल सकता है और राइबोसोम में तो होता ही है। आरएनए कैन आल्सो बी डिटेक्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एसोसिएटेड विद द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये कुछ पार्ट्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स के अंदर ये पाया जाता है। इन सम प्लांट वायरसेस आरएनए एक्ट एज द हेरिडिटी मटेरियल। कुछ जो पादप विषाणु हैं उसके अंदर जो आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करने वाला जो और बायोमोलिक्यूल है वो आरएनए ही होता है, उसमें डीएनए नहीं होता। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है या अपन कह सकते हैं हेरिडिटरी मटेरियल है प्लांट वायरसेस के अंदर, वो आरएनए होता है। संरचना, इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, आरएनए कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंपेयरिंग इट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जब डीएनए की संरचना के साथ आरएनए का अपन तुलना करेंगे तो इसकी संरचना अपने समझ में आ जाएगी। फर्स्ट है, मोर कॉमनली आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एन अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। पहली बात, अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं होती और खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो एक चेन में लगे रहते हैं। ऐसी फाइबर नुमा, ऐसी फिलामेंटस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की स्ट्रक्चर होती है, बट इट इज़ ऑफन फोल्डेड बैक ऑन इट्स फॉर्मिंग हेलिसेस। ये फोल्ड होके हेलिसेस इसके जो होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड इट्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर वाउंडेड स्पाइरली अराउंड द मेन एक्सिस। ये अपने डीएनए की संरचना में पढ़ चुके हैं। नंबर 2, आरएनए लाइक डीएनए इज फॉर्मिंग ऑफ सेवरल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड इन ए लीनियर सीक्वेंस एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। यानी जी ये जो आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, यानी सैकड़ों और हजारों की संख्या में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो एक लीनियर सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्शन इसका होता है 3 to 5 एंड होता है, वो आपस में जुड़ा रहता है फॉस्फोडाइएस्टर
बॉन्ड्स के द्वारा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो राइबोज शुगर होती है वो अगर रिंग फॉर्म में नहीं होती तो ये चेन फॉर्म में ऐसे होती है। दूसरा रिंग फॉर्म में इसकी, ये रिंग फॉर्म है। ये रिंग फॉर्म में जो राइबोज शुगर होती है, जिस प्रकार से डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, वैसे आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। ये 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है। दूसरा, इसके अंदर जो यूरेसिल होता है, जो आरएनए है उसमें यूरेसिल होता है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बताई हुई है। ए न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरआरएनए यूरिडाइलिक एसिड, ये यूरिडाइलिक एसिड की संरचना है। ये यूरिडीन है, ये राइबोज शुगर है, ये फास्फेट है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन कि न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन, क्षारक, एक 5 कार्बन की शर्करा का मॉलिक्यूल और एक फॉस्फोरिक अम्ल का मॉलिक्यूल। ये जब 3 आपस में जुड़ जाते हैं तो वो जो संरचना बनती है वो मोनोमर बनती है न्यूक्लिक एसिड की, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और उसमें अगर मान लो ये फॉस्फोरिक अम्ल हट जाता है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। द शुगर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इज राइबोज। डीऑक्सीराइबोज की जगह इसमें आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, वेयर इट इज डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है। चौथा जो अंतर है, फोर्थ जो अंतर है वो ये है कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिल और थाइमिन होता है डीएनए के अंदर। उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ये अपने को पता है। द बेस कंपोजिशन ऑफ आरएनए डज नॉट एग्री टू द A/U बराबर G/C=1। ये फार्मूला आरएनए में लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें सिंगल हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिक्स होते नहीं हैं। सामने वाली साइड में कोई नाइट्रोजन बेस होता नहीं। इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आरएनए। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में उनकी पेयरिंग होने के कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है आरएनए मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल वेयर आरएनए इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का मेन काम आता है प्रोटीन सिंथेसिस। ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस आरएनए एज हेरिडिटरी और जेनेटिक मटेरियल। यानी कुछ प्लांट वायरसेस और कुछ एनिमल वायरसेस को छोड़कर बाकी जो उनमें आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है। बाकी डीएनए सभी ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में फंक्शन करता है। आरएनए का जो सीमित है दायरा वो केवल कुछ प्लांट और एनिमल वायरसेस में ही हेरिडिटी का काम करता है। बाकी जो अदर फंक्शंस होते हैं जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का है, अदर फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। अब डिफरेंस में क्या होता है, आरएनए फाउंड इन द क्रोमोसोम ऑफ द न्यूक्लियस एंड चीफली कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। डीएनए होता है वो केवल न्यूक्लियस में होता है। आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें नहीं होता, न्यूक्लियोलस में और क्रोमोसोम में और साइटोप्लाज्म में होता है। ये इसके डिफरेंस है। ये डिफरेंस बड़े पढ़ चुके हैं। द प्यूरिन एंड pyrimidine इन डीएनए इज फाउंड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होती। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, आरएनए पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये डिफरेंस है, वो अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब द जेनेटिक डीएनए आरएनए। अब जेनेटिक आरएनए जो प्लांट वायरसेस के अंदर होता है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस, सम एनिमल वायरसेस एंड इन मैनी बैक्टीरियोफाज। यानी कई जो विषाणु भोजी है वायरसेस, उनमें जीवाणु भोजी जो वायरसेस है उनमें, और कुछ
एनिमल्स जो वायरस है और कुछ प्लांट वायरसेस है, डीएनए इज नॉट फाउंड एंड आरएनए एक्ट एज द हेरिडिटी। उनमें डीएनए पाया नहीं जाता, आरएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दिस आरएनए में बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ये आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। व्हेन इट इज डबल स्टैंडर्ड इज फॉलो द सम रूल ऑफ द बेस पेयरिंग एज इन द केस ऑफ द डीएनए। अगर वो डबल स्टैंडर्ड है तो डीएनए जो रूल फॉलो करता है वो का वो बेस पेयरिंग में फॉलो करता है, जैसे ए टी के साथ में और सी जी के साथ में, टी की जगह यहाँ पे यू हो जाता है। अब ये जो अपने को टेबल दी हुई है उसमें प्लांट वायरसेस में कौन कौन से हैं? टीएमवी सिंगल स्टैंडर्ड, वाउंड ट्यूमर डबल स्टैंडर्ड। तो ये डबल स्टैंडर्ड किस में होता है? वाउंड ट्यूबर के अंदर। एनिमल इन्फ्लुएंजा वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड, पोलियोमाइलिटी सिंगल स्टैंडर्ड, रियो वायरसेस डबल स्टैंडर्ड। जो रियो वायरसेस होता है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड होता है। MS2 बैक्टीरियोफाज है सिंगल स्टैंडर्ड, F2 बैक्टीरियोफाज है सिंगल स्टैंडर्ड और R17 बैक्टीरियोफाजेज है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है? इन ऑल अदर ऑर्गेनिज्म वेयर डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ द आरएनए आर नॉन जेनेटिक। द नॉन जेनेटिक आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो डीएनए के टेम्पलेट के द्वारा उसका संश्लेषण होता है। इन द जनरल 3 टाइप ऑफ द आरएनए हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड। अब आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला mRNA, दूसरा rRNA और तीसरा है tRNA। इनका जो पूरा नाम है, mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए या इसको न्यूक्लियर आरएनए या mRNA कहते हैं। नंबर 2 है वो राइबोसोमल आरएनए rRNA। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए tRNA। अब जो मैसेंजर आरएनए mRNA क्या होता है? mRNA क्या होता है ये अपने को पता है कि डीएनए के द्वारा, डीएनए का एक जो विशेष भाग है वो विशेष भाग अपना जो मैसेज होता है वो कोड के रूप में mRNA के रूप में ट्रांसमिट करता है, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। डीएनए के एक विशेष भाग के द्वारा पर्टिकुलर एक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कोड करके आरएनए को भेजा जाता है। उस आरएनए को कहते हैं mRNA मैसेंजर। mRNA इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस as a complementary strand to DNA and carries genetic information from chromosomal DNA to the cytoplasm for synthesis of the protein। ये जो mRNA होता है वो डीएनए के द्वारा जो कोड दिए जाते हैं उन कोड को लेके कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए। फॉर दिस रीजन ओनली इट वाज नेम्ड मैसेंजर आरएनए बाय जेकब एंड मोनार्ड 1961। जेकब और मोनार्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको मैसेंजर आरएनए या mRNA नाम दिया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। कुल जो आरएनए पाया जाता है किसी भी कोशिका में उसका 10% mRNA होता है। इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके क्या गुण होते हैं? इट इज फॉर्म्ड एज ए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है, पहली बात। दूसरी, इट इज देयरफॉर कैरीज सम सीक्वेंसेस ऑफ द बेस अरेंजमेंट एज फाउंड that part of DNA from which it copies, except that the thymine of the DNA is substituted by the uracil। उसके अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर जो थाइमिन होता है तो थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल होता है। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ द इमीडिएट डिफ्यूजन आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर इट इज डिपोजिटेड ऑन द सर्टेन नंबर ऑफ द राइबोसोम। ये राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाता है और वहाँ पे उस जगह पे इसका ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अब हेट्रोजेनेटी ऑफ mRNA।
The molecule of the mRNA are heterogeneous because it's occur in different size having different molecular weight. अलग अलग तरह के आणविक भार होते हैं, इसके साइज भी अलग अलग होते हैं. द साइज एंड नंबर ऑफ सिस्टोन एंड साइज ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन मोलिक्यूल कितने बड़ा बनाना है उसके आधार पर इसका जो mRNA का साइज होता है, वो mRNA का साइज होता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. वो सिस्टोन के नंबर पर डिपेंड करता है कि डीएनए का पर्टिकुलर जो पार्ट है वो जो कोड करता है उस कोड के अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण होता है. वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल कितना बड़ा है उसके आधार पर mRNA का साइज निर्धारित होता है. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सिस्टोन टू टाइप ऑफ द mRNA हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, यानी जो सिस्टोन के नंबर है उसके आधार पर mRNA है वो दो प्रकार से रिपोर्टेड किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं. पहला है मोनोसिस्टोनिक mRNA मॉलिक्यूल कंटेनिंग द कोडोन ऑफ ए सिंगल सिस्टोन विच कोड्स फॉर ए वन कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन. मोनोसिस्टोनिक क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के कंप्लीट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए जिम्मेवार होता है. Polycystonic mRNA molecule containing of the code for the more than one cystone which may be lie close together. This type of the mRNA synthesize more than one protein chain. यानी पॉलीसिस्टोनिक mRNA वो मॉलिक्यूल वो होता है जो एक से अधिक प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है. तो दो तरह के हो गए mRNA. मोनोसिस्टोनिक mRNA मॉलिक्यूल वो होता है जो ऐसे कोड रखता है, उन कोड के द्वारा केवल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का ही संश्लेषण होता है. पॉलीसिस्टोनिक जो mRNA मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर खूब सारे कोड होते हैं और वो कोड होते हैं वो मोर देन वन प्रोटीन मॉलिक्यूल के संश्लेषण का कार्य करते हैं. लाइफ स्पान ऑफ mRNA, लाइफ स्पान ऑफ mRNA इन प्रोकैरियोटिक इज वेरी शॉर्ट. इन बैक्टीरिया इट इज़ अबाउट 2 मिनट्स. जीवाणुओं में ये केवल 2 मिनट का लाइफ स्पान होता है, इसका जीवन होता है. बट इन यूकैरियोट्स mRNA इज मेटाबॉलिकली मोर स्टेबल एंड कैन फंक्शन फॉर ए नंबर ऑफ आवर्स एंड फॉर ए डे. यानी कुछ घंटों तक ये यूकैरियोटिक सेल्स में और कुछ दिनों तक ये जीवित रहता है. बैक्टीरिया के अंदर इनका लाइफ स्पान होता है बहुत ही कम होता है, वो 2 मिनट का होता है. रोल ऑफ mRNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज एनक्लोज्ड इन द डीएनए ऑफ ए जीन. इट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म. प्रोटीन संश्लेषण होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम के ऊपर ये mRNA अटैच होता है. और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है उसमें जब न्यूक्लिक अम्ल जो एमिनो एसिड्स आके एक चेन में लगते हैं तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है. तो प्रोटीन सिंथेसिस की 2 प्रोसेस होती है, उसमें एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA इज कम्प्लीमेंट्री टू द जीन. ये अपने को पता है कि जिस जीन के द्वारा ये जो mRNA बनाया जाता है वो उसकी कम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है. ये उसकी टोटल प्रोसेस दी हुई है. आज के व्याख्यान में इतना ही. अब जो RNA का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन आगे के व्याख्यान में करेंगे. आज इतना ही. जय हिंद,